हेलो बच्चों, मैं पाठक सर। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे टॉपिक को देखेंगे, चेंज ऑफ डिग्री जिसे कहते हैं। पहला मैंने कल बताया था आपको रिमूव टू। दूसरे में आप देखते हैं चेंज ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है अवस्था। यहाँ पर मैंने लिख दिया है अवस्था, चेंज ऑफ डिग्री। डिग्री यानी अवस्थाओं का परिवर्तन। यह ध्यान में रखिएगा कि डिग्री जो होती है यानी अवस्थाएं जो होती है वो सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब की होती है। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी मूलतः 3 अवस्था होती है। पहला जो है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। ठीक है ना। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। तो हम लोग अपने टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान ले, जिससे हमको यह टॉपिक समझने में बिल्कुल आसान, ये टॉपिक समझ ले। पहले हम लोग टॉपिक को आगे पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग पहले जो है कुछ बेसिक चीज़ों को जान ले कि जो हमें आसानी से इस टॉपिक को समझने में सहायक हो। तो पॉजिटिव डिग्री, सबसे पहले हम लोग डिग्री के बारे में जिक्र कर लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है मूलावस्था यानी बेसिक इंस्टिंक्ट। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों का बोध होता है तो वह पॉजिटिव डिग्री होता है। तो गुण या दोष यानी किसी भी व्यक्ति का गुण या दोष, तो वह एडजेक्टिव या एडवर्ब हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। ठीक, जैसे सपोज दैट वह अच्छा है, मोहन बहादुर है, आप इंटेलिजेंट हो, राधा सुंदर है, वह कायर है। तो यह सिर्फ उसी व्यक्ति के अंदर का गुण है, ये किसी दूसरे के अंदर जो है अभी ट्रांसफ़र नहीं किया गया या किसी दूसरे से नहीं देखा जा रहा है जोड़ करके। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष खुद के लिए व्यक्त किए जाते हैं या खुद से जुड़ा होता है तो वह पॉजिटिव डिग्री होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पे प्लस का मैंने निशान लगाया है। साइंस के स्टूडेंट समझ ले बेसिकली कि पॉजिटिव का मतलब P प्लस पॉजिटिव और माइनस निगेटिव। तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो पॉजिटिव डिग्री में एज और सो एज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डॉट 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 है। डॉट 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 का मतलब उसके बीच में या तो एडजेक्टिव आएगा और या तो एडवर्ब। ऐसे सो एज के बीच में या तो एडजेक्टिव आएगा और या तो एडवर्ब। ठीक है ना। तो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी पूछा जाता है कंपटीशन में कि एज का प्रयोग किस डिग्री में किया जाता है या सो एज का प्रयोग किस डिग्री में किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यह पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि एज का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जाम्पल में लिखा है ही इज़ एज ब्रेव एज यू, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा तो पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग, और यदि निगेटिव वाक्य होगा नॉट होगा तो सो एज का प्रयोग होगा पॉजिटिव डिग्री में, है ना यहाँ पे। तो यह अफर्मेटिव में और यह निगेटिव में। तो एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में और सो एज का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस और सो एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो पॉजिटिव डिग्री आपके क्लियर हो गए। अब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं। तो डेफिनेशन समझ, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष से तुलना किया जाता है तो वह एडजेक्टिव या एडवर्ब कंपैरेटिव डिग्री में होता है। यानी तब 2 वस्तु होंगे या 2 व्यक्ति होंगे, उनके किसी एक गुण की तुलना जो है दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु के गुण या दोष से किया जाता है, तब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा दैन का प्रयोग होता है, बिना दैन के कंपैरेटिव डिग्री बनता ही नहीं। तो कंपैरेटिव डिग्री यानी जब तुलना किया जाएगा तो दैन का प्रयोग मस्ट होगा। यहाँ पर देख लीजिए ही इज़ ब्रेवर दैन राम या सोहन इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन आई, यह कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री।
तीसरा जो है सुपरलेटिव, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष का समूह में तुलना किया जाता है, यानी समूह में उसे सर्वोपरि माना जाता हो, तो वह एडजेक्टिव या एडवर्ब सुपरलेटिव डिग्री में होता है। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण या दोष की तुलना समूह में किया जाए। जब दो लोगों के बीच में होगा तो कंपैरेटिव, जब दो से ज़्यादा हो जाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा, वह सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में देख लीजिए, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पर क्लास के बच्चों में उसकी तुलना की जा रही है, तो द बेस्ट है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए अगर सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह वेरी हो जाता है। जैसे ही इज मोस्ट वांडरिंग थिंग, ठीक है, मोस्ट वांडरिंग थिंग, अगर यहाँ पर अगर यह लिखा गया है तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का प्रयोग होता है। यदि द का प्रयोग नहीं है, जैसे ही इज मोस्ट वंडरफुल, वंडरिंग या वंडरफुल थिंग, तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर मोस्ट सुपरलेटिव है, मच मोर मोस्ट। अगर यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया है तो इसका अर्थ होता है वेरी, ठीक है ना। अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग नहीं है तो वो उसका अर्थ होता है वेरी, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का अर्थ होता है वेरी। तो यहाँ पर देख लीजिए, द बेस्ट बॉय, यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है। ठीक, अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। पहले समझ लीजिए कि यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब, यहाँ पर मैंने लिखा है, नीचे लिख दिया है, मोनोसिलेबल या डाइसिलेबल। मोनो का मतलब एक, जिसे आप एक स्वर के माध्यम से बोलते हैं, या डाइसिलेबल दो स्वर के माध्यम से बोलते हैं, तो कंपैरेटिव में ई आर तथा सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, मोनोसिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, शब्द के अंश, यानी शब्द के टुकड़े, यानी अनस्ट्रेस, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस, यह हो गया मोनोसिलेबल। अनस्ट्रेस का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, स्ट्रेस का मतलब हो गया वॉवेल, और अनस्ट्रेस का मतलब फिर कॉन्सोनेंट, यानी दो व्यंजन और बीच में एक स्वर आया हो तो वह मोनोसिलेबल। सिलेबल का मतलब आ ई उ ए अगर आपके निकल रहे हैं, जैसे बिग बिग, ब ई ग, बिग आप बोलते हो तो ई आया है एक, तो वह मोनोसिलेबल हो गया, ठीक है ना। यह बिग आपके मोनोसिलेबल है, ठीक है। यह एक आई है आपका बिग, ठीक है ना। ब्रेव, ये भी मोनोसिलेबल है, ठीक है ना, ब्रेव मोनोसिलेबल है। अब लाइट, ला एक बार खींची, ईट दो बार खींच लिए तो ये डाइसिलेबल। तो यदि एडजेक्टिव आपका मोनोसिलेबल या डाइसिलेबल हो तो कंपैरेटिव में ई आर या सुपरलेटिव में ई एस टी। अब यहाँ पे देख लीजिए, बिग बिगर बिगेस्ट है ना, यहाँ पे ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, लाइट लाइटर लाइटेस्ट, ठीक है ना। अगर कंपैरेटिव में ई आर, सुपरलेटिव में ई एस टी जुड़ा हुआ है तो उसे रेगुलर एडजेक्टिव बोलते हैं। या देख लीजिए, यहाँ पर मैंने विद इन ब्रैकेट कर दिया है, यानी कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी अगर जोड़ा जा रहा है तो उसे हम रेगुलर एडजेक्टिव की श्रेणी कहते हैं। दूसरा जो है, जब एडजेक्टिव मोनो या डाई सिलेबल से ज़्यादा हो, जब एडजेक्टिव डाई सिलेबल से ज़्यादा हो, यानी दो सिलेबल से ज़्यादा हो, दो स्वर के अतिरिक्त स्वर आया हो, तो कंपैरेटिव में मोर तथा सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो फेमस डाइसिलेबल से ज़्यादा है, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, है ना। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यह जो है आपके क्या बोलते हैं, डाइसिलेबल से ज़्यादा है, तो इनको जो है आप क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव में मोर तथा सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखें, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके तीनों डिग्री अलग अलग होते हैं, जैसे गुड,
बेटर, बेस्ट, है ना, लिटिल, लेस, लिस्ट, ठीक है ना, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट। यह सब एडजेक्टिव जो है आपके, जिसके तीनों डिग्री अलग अलग हो या कंपैरेटिव में मोर या सुपरलेटिव में मोस्ट जुड़े हो, तो उसे इर्रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेगुलर। ठीक है, हालांकि आपको इसको जानने की जरूरत नहीं, बस आप इतना ही जानिए कि कंपैरेटिव में ई आर, सुपरलेटिव में मोर EST जोड़ते हैं। यदि डाई सिलेबल से ज़्यादा होगा तो कंपैरेटिव में ER तथा सुपरलेटिव में डाई सिलेबल से ज़्यादा होगा तो कंपैरेटिव में मोर तथा सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। कुछ एडजेक्टिव जिनके तीनों डिग्री अलग अलग होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है ना, इनको जो है इर्रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपने अभी तक पढ़ा क्या कि एडजेक्टिव को फॉर्मेट कैसे करते हैं, एडजेक्टिव को कैसे आप फॉर्म करते हो, एडजेक्टिव के तीनों डिग्री को कैसे आप अलग अलग अवस्थाओं में बदलते हो। अब हम लोग जो है अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना। पहला टॉपिक है आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए आप सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको अभी मैंने लिखा कि पॉजिटिव में एज, एज या सो एज का प्रयोग किया जाता है। एज, एज का प्रयोग अफर्मेटिव में और सो एज का प्रयोग निगेटिव में। तो जब तुलना सिर्फ दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच में हो, तो पहला है कि यदि पॉजिटिव डिग्री में एज, एज आया तो यह दो लोगों के बीच में तुलना हो तो यह भी आ सकता है और यह भी आ सकता है। यानी जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में एज, एज आया हो, जैसे में एग्जांपल देख लीजिए, मोहन इज एज ब्रेव एज रवि। यह देख लीजिए एज और एज, एज वाइज एज ही, या दूसरा यू आर एज वाइज एज ही, यह है ना आपके पॉजिटिव डिग्री। तो यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में एज, एज आया हो तो क्या करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय अब आप पॉजिटिव से क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक चीज समझ लीजिए कि इस वाक्य में दो सब्जेक्ट है, एक मोहन सब्जेक्ट 1 है और दूसरा जो है एज के बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन, यह सब्जेक्ट 2 है। इसमें भी यू सब्जेक्ट 1 है और ही सब्जेक्ट 2 है। यानी जितने पॉइंट मैं बताऊंगा बस उतने पॉइंट आपको करने हैं। आप देख लीजिए, तो